एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्व। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था वॉल्व की स्ट्रक्चर, अकरेंस। तो आज हम इसके पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। वॉल्व रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो वॉल्व जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। Asexual reproduction take place in favorable condition, that is during spring and summer season। तो जो asexual reproduction है वो जो है फेवरेबल कंडीशन में होता है, जब जैसे कि स्प्रिंग में होता है और समर के टाइम पे होता है, समर सीजन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट और द एंड ऑफ द समर सीजन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो समर सीजन के एंड में स्टार्ट होता है। It is for the reason that all the colonies in a collection of time are either asexual or sexual। तो जो वॉल्वक्स की कॉलोनीज होती हैं उनमें कभी भी आप दोनों रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होता। उनमें जो है सेक्सुअल के टाइम पे सेक्सुअल नहीं होगा और सेक्सुअल के टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि अलग अलग टाइम पर दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। During a sexual reproduction, some cell of the posterior part of colony become reproductive। तो asexual reproduction के टाइम पे क्या होता है, जो posterior part होता है कॉलोनी का उनमें जाके रिप्रोडक्शन होते हैं। जो कॉलोनी का posterior part होता है, पीछे का हिस्सा होता है, उसमें जाके रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रोड्यूस करते हैं। These cells enlarge up to 10 times, become rounded and lose flagella। तो इसमें क्या होता है, जो ये सेल होते हैं वो 10 टाइम 10 गुना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ऐसी कॉलोनी बना देते हैं राउंड, और फ्लैगेला जो होता है वो हट जाता है, उस वक्त लॉस कर देते हैं फ्लैगेला को। दीज सेल आर कॉल्ड गोनेडिया। और तो इन्हीं सेल को हम गोनेडिया बोलते हैं। द गोनेडिया लॉस आई स्पॉट। जो गोनेडिया होते हैं वो आई स्पॉट भी लॉस कर देते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये जो सेल है ये 10 गुना बड़ा हो गया है और इसके अंदर जो है फूड रिजर्व है, तो इसलिए इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस गोनोडियम डिवाइड एंड फॉर्म्स डॉटर कॉलोनीज। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है गोनोडियम के वो डिवाइड होते हैं और डॉटर कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो पहले डिवीज़न में क्या होता है, फर्स्ट डिवीज़न ऑफ गोनोडियम इज लॉन्गिट्यूडनल टू द प्लेन ऑफ द गोनोडियम एंड द फॉर्म टू सेल। तो पहले डिवीज़न में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होते हैं और 2 सेल फॉर्म होते हैं। The second division is also longitudinal at right angle at the first forming 4 cell। तो ये जो सेकंड डिवीज़न है ये राइट एंगल पे डिवाइड होगा, प्लस का साइन बन जाता है जिसमें कि 4 सेल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, तो जो है 4 सेल बनते हैं। थर्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ऑल ऑफ द 4 सेल डिवाइड टू मेक 8 सेल ऑफ विच। तो इसमें क्या होता है, थर्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में क्या होता है, 4 से 8 सेल बनते हैं। These 8 cell are arranged in curve plate like structure। और ये जो 8 सेल होते हैं वो कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। ईच ऑफ दिस 8 सेल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन फॉर्मिंग 16 सेल। और जो ये 8 सेल होते हैं ये डिवाइड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली और ये 16 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे अरेंज होते हैं, एक हॉलो स्फीयर बना लेते हैं। The sphere is open on exterior side as a small aperture called phyllid-4। तो ये जो स्पेयर होता है ये ओपन होता है एक्सटीरियर साइड पे और एक स्मॉल अपर्चर छोटा सा होल बना लेता है जिसको हम कहते हैं फिलिड-4। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट तो ये जो 1 सेल है ये 2 सेल में डिवाइड होंगे, उसके बाद 4 सेल स्टेज बनेंगी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होके, उसके बाद 8 सेल स्टेज आएगी, उसके बाद 8 जो है 6 ई वाले में देखिए आप फिगर ई में 16 सेल स्टेज बन गए हैं। उस The cell at this stage continue to divide till the number of cell reaches the characteristic of that species। तो सेल जो होते हैं जब तक डिवाइड होते रहते हैं जब तक वे अपने एक स्टेज पे नहीं पहुंच जाते।
The cell at this stage are naked and in close contact with each other, और ये सेल जो होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं. The pointed anterior end of cell is directed toward inside. The next step is called inversion of colony. Inversion को जो है डिस्क्राइब करता है पैकॉक ने इन 1933 में. तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो वॉल्वक्स की कॉलोनी है उनमें इन्वर्जन होता है. तो इसमें एंटीरियर पार्ट जो होता है वो सेंटर की तरफ आ जाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो पेरिफेरी की तरफ चला जाता है. जब इनमें इन्वर्जन होता है तो ऊपर की ओर इसमें एक पोर बन जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीपोर, जो भी आपको हमने बताया. तो जो इसके अपोजिट जो सेल होते हैं ऊपर की तरफ जो है वो मूव करने लगते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेजिनेशन, इन्वर्जन. इन्वर्जन के बाद क्या होता है, एस सेल बिकम अपोजिट इन डायरेक्शन देयर एंटीरियर पॉइंट एंड हैज़ टू फेस द पेरिफेरी ऑफ कॉलोनी. द गोनाडिया आर पुश्ड ओवर द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनी. जो गोनाडिया होते हैं वो सेल को जो है पुश करते हैं, तो इसी वजह से उसकी जो पोजीशन होती है चेंज होने लगती है. द पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ सेल इज डायरेक्टेड टॉवर्ड इनसाइड. द इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन अपोजिट टू पोलीफोर. तो इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं. और जो इन्वर्जन के बाद जो पोलीफोर होता है वो बंद हो जाता है. जो हमारा होलोस्पेयर होता है पोलीफोर वो बंद हो जाता है, और सारे सेल जो होते हैं वो गोल स्ट्रक्चर में बन जाते हैं. जैसे जब हमारे 16 सेल बन जाते हैं तो 16 सेल स्टेज के बाद पिलीफोर बनता है. पिलीफोर में एक छोटा सा होल बनता है. पिलीफॉर्म जब बन जाता है उसके बाद इन्वर्जन होता है कॉलोनी का. इसमें क्या होता है, जो अभी बताया आपको कि जो इसमें सेल होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए डायग्राम में. तो इसमें क्या होता है, जो इंटीरियर पार्ट होता है वो सेंटर में चले जाता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो जो है पेरीफेरी की तरफ चला जाता है जब इन्वर्जन होता है. इसमें फिर आखिरी में जब इन्वर्जन होने के बाद जो पोलीफेरी है जो वो पोर बंद हो जाएगा. उसके बाद जो ये कॉलोनी है वो एक राउंड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, गोल घेरा बना लेती है. देखिए ये नई यंग कॉलोनी फॉर्म हो गई है जो कि एक सर्कल में दिखाई दे रही है. और इसमें जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा न्यू कॉलोनी बन जाएगी तो फ्लैगेला भी आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा, द डॉटर colonies initially remain attached to a gelatinous wall of parent colony and later become free in gelatinous matrix of parent colony. तो जो इनिशियल स्टेज होती है तो डॉटर कॉलोनीज जो होती हैं उसमें अटैच रहती हैं डिटेनियस वॉल से, और बाद में जो होती हैं वो डिटैच होती हैं. डॉटर कॉलोनीज आर रिलीज इन वाटर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी और थ्रू द पोर. तो इसमें क्या होगा, जो डॉटर कॉलोनीज होगी वो रिलीज होगी वॉल को ब्रेक करके. देखिए आप जैसे डायग्राम रिप्रोडक्शन होता जाएगा तो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, और एंड में जब इन्वर्जन हो जाएगा तो इन्वर्जन के बाद जो होता है कुछ तो उसके बाद जो है वॉल को बस्ट करेंगी और डॉटर सेल जो है वो बाहर आ जाएंगी और फिर से एक न्यू कॉलोनी फॉर्म करेंगी. सो टॉपिक इज़ कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. ओके बाय.